Hello students, welcome to the lecture 8 of this very important chapter, that is trigonometric functions. Previous lecture में हम formula जाने थे to transform sum or difference into product. Okay, that is ये सब चीज पढ़े थे हम. sin x plus sin y पढ़े थे, है ना. इसका formula क्या था? 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2, है ना. फिर sin x माइनस साइन वाई में ये क्या हो जाता है, cos की जगह x प्लस वाई बाई टू आ जाता है एंड sin की जगह x माइनस वाई बाई टू, मतलब 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू. ओके, फिर cos x प्लस cos y भी पढ़े हैं. cos x प्लस cos y क्या है, 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू, है ना. फिर cos x माइनस cos y हम पढ़े थे, दैट इज व्हाट, -2. ये याद रखना, -2 होता है हर जगह, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर -2 मल्टीप्लाई होता है, -2 साइन x प्लस वाई बाय टू साइन x माइनस वाई बाय टू, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है. ओके, समझ में आया. सो दिस फॉर्मूलेस पे हम एक आपको क्वेश्चन भी दिए थे, है ना. दो क्वेश्चन दिए थे, उसको हम पहले आज डिस्कस करेंगे, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज. ओके, तो पहले आज हम देख लेते हैं वो असाइनमेंट्स. ओके, ये असाइनमेंट्स दिए थे हम. फर्स्ट असाइनमेंट वाज समथिंग लाइक दिस, है ना. यहाँ पे था कि इसको इवेलुएट करना था, sin 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा. व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 इज sin 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा. ओके, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी विल बी डूइंग देम, लेकिन अभी के लिए ये करो. देखो, कहीं भी अगर ऐसे sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y ऐसा कुछ आ गया आपके दिमाग में, तो यू कैन यूज द फॉर्मूलाज, है ना. ऐसा नहीं कि मैंडेटरी यूज करना है, अगर कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज आपके दिमाग में है तो यू कैन यूज देम. लेकिन अगर sin x प्लस sin y आपके माइंड में आ रहा है तो डायरेक्ट यू कैन यूज द फॉर्मूलाज हम जो पढ़े हैं, दैट इज 2 sin x प्लस y बाई टू. साइड में लिख लेते हैं, वी हैव sin x plus y, sin x, this is sin x plus sin y is your what, 2 sin x plus y by 2, याद रखना है. ओके, cos x minus y by 2. ओके, फिर sin x minus sin y will be your 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. ओके, गॉट इट. ओके, तो कहीं भी अगर ऐसा चीज आ रहा है, sin x एंड sin का एक एंगल हो, sin और एक दूसरा एंगल में sin का वैल्यू हो, तो इधर क्या करना है, ये वाले फॉर्मूलेस अप्लाई कर देना है. बट आपको ध्यान देना है कि कौन सा पेयर हम लेंगे, विच पेयर वी हैव टू टेक. यहाँ पे देखो 2 पेयर बन सकता है ना, 3 पेयर बन सकता है ना. मतलब ये दोनों तुम प्लस कर सकते हो, नहीं तो ये दोनों तुम माइनस कर सकते हो, नहीं तो ये दोनों तुम माइनस कर सकते हो, है ना. तो कौन सा चीज हम लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. देखो, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए. देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये दोनों को लेंगे, सपोज वी टेक दिस 2 sin 5 थीटा एंड sin 2 थीटा, उसको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दिमाग में करना है कि 2 sin, ये x प्लस वाई sin x प्लस sin y फॉर्म में है, इट मीन्स दिस विल बी 2 sin a प्लस b. a यहाँ पे 5 थीटा है, a तो नहीं, यहाँ पे x y बोल रहे हैं, तो 2 sin x प्लस y बाय 2, मतलब x यहाँ पे 5 थीटा, दिस इज योर x, दिस इज योर y 2 थीटा. ये सब एंगल्स हैं हमारे पास, है ना. तो 2 sin a x प्लस y दैट इज 5 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2, मतलब 5 थीटा प्लस 2 थीटा क्या है, 7 थीटा हो रहा है. 7 थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस y बाय 2 दैट इज 5 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 दैट इज 3 थीटा बाय 2. मतलब यहाँ पे थोड़ा कुछ ऑड आ रहा है, लेकिन हम अगर ये दोनों को देखेंगे, इफ यू विल टेक दिस 2 sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, अगर ऐसे करेंगे sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, अगर इसको हम पेयर लेंगे और इसको छोड़ देंगे जैसा है वैसा, ओके, तो इट विल बी व्हाट, sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, इट विल बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना. क्या होगा, 2 cos
दिस प्लस दिस बाय टू, 5 थीटा प्लस थीटा बाय टू मतलब 3 थीटा, है ना। 5 थीटा प्लस थीटा इज 6 थीटा, डिवाइडेड बाय 2 इज 3 थीटा, multiplied by sin x minus y by 2 means 5 theta minus theta that is 4 theta by 2 मतलब 2 थीटा। मतलब यहाँ पे कुछ बाय टू वाई टू होके नहीं आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ एंगल होके आ रहा है ना। वो वही केस में भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन हमें जो इजी लगेगा वो करेंगे, है कि नहीं। अगर आपके पास 75 है एंड 75 बाय 2 है, कौन सा चीज आपको अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली 75, है ना। जो इजी है वी विल बी टेकिंग दैट, है ना। तो इसको अगर हम पेयर करेंगे तो थोड़ा इजी आ रहा है ना, तो हम उसको पेयर करेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना। बाद में देखेंगे इसके लिए तो फॉर्मूला भी है ना हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा, तो देखेंगे हम क्या आ रहा है। फिर इधर इधर तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई है, मतलब ये तो यहाँ ये और ये तो प्लस नहीं हो सकता है ना, प्लस हो सकता है लेकिन cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा करके दोनों को प्लस कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड दैट, है ना। वी हम क्या करेंगे, cos 5 थीटा है एंड यू ऑल्सो हैव cos थीटा, ये दोनों को प्लस करो, cos 5 थीटा प्लस cos थीटा। इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, cos x प्लस cos y इज योर व्हाट 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x minus y by 2 and cos x minus cos y is minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, इसको देखेंगे। ओके, इसको देखो, ये तो छोड़ दो इसको, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड होके हैं। ओके, क्यों इसको फिर स्प्लिट करेंगे, एक को ऐड करेंगे। ओके, इसको छोड़ दो, हम ये दोनों को देखेंगे, cos 5 थीटा एंड cos थीटा, ये दोनों को ऐड करके देखेंगे इस फॉर्मूलेस में। तो cos x plus cos y is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2, मतलब x is 5 थीटा, है ना, y is थीटा, तो क्या होगा 2 cos 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2 मीन्स 3 थीटा, है ना, cos 3 थीटा sin sorry cos x minus y by 2 means 5 theta minus theta that is 4 theta by 2 2 theta हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ मतलब गड़बड़ी नहीं है, यू कैन टेक दिस। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 5 theta प्लस cos theta पेयर करेंगे एंड यहाँ पे भी आप 2 cos 3 थीटा, है ना, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्या होगा, दिस विल हम अभी बताए, है ना, ये चीज होगा 2 sin x माइनस वाई बाई टू, ये वाला फॉर्मूला 2 sin x माइनस वाई बाई टू cos x प्लस वाई बाई टू, मतलब cos की जगह x प्लस वाई बाई टू मीन्स 2 cos x प्लस वाई दैट इज 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2 दैट इज 3 थीटा, है ना, sin x minus y is 5 theta minus theta 4 theta by 2 that is 2 theta, okay, plus sin 2 theta। ओके, समझ में आया। ओके, फिर ये चीज क्या आएगा, 2 cos a plus x plus y by 2 multiplied by cos x minus y by 2, तो 2 cos 5 theta plus theta by 2 that is 3 theta, है ना, and cos 2 theta। ओके, तो 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में है। ओके, तो ऊपर देखो एक चीज कॉमन है, sin 2 थीटा कॉमन है ना, sin 2 थीटा ऊपर कॉमन है, यहाँ पे भी दोनों दोनों जगह है, तो वी कैन टेक sin 2 थीटा कॉमन। देखो ये चीज हम लिख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये साइड में ऐसे करके लिखना है, सिंस ये सब फॉर्मूलेज लिख देना है, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो सिंस करके ये वाले चीज लिखना है। अगर नहीं लिख रहे हो तो एग्जामिनर पता नहीं लगा पाएगा कि कहाँ से तुम लाए इसको, है ना। जस्ट राइट यहाँ पे कि बिकॉज वी हैव दिस फॉर्मूला sin x minus sin y and cos x plus cos y वी आर यूजिंग दिस, है ना। ओके, तो sin 2 थीटा यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो दिस विल बी व्हाट 2 cos 3 थीटा प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, हमें हर जगह 2 है ना, 2 हमेशा हमें हर जगह हर एक टर्म में है 2 एंड ये दोनों में cos 3 थीटा कॉमन है ना, cos 3 थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ओके, इट मीन्स कॉमन लेके वी कैन से cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस जो है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कुछ डाउट है, cos 3 थीटा कॉमन ले गए। ओके, समझ में आया। ओके ना, ओके, तो ऊपर वाला ऐसे ही रखते हैं sin 2 थीटा
multiplied by 2 cos 3 theta plus 1, okay, divided by, यहाँ पे देखो we know what is 1 plus cos 2 theta, we know what is 1 plus cos 2 theta, हमें पता है कि नहीं भैया, 1 plus cos 2 theta that is 2 cos square theta, है ना, we know this, क्यों, क्योंकि 1 plus cos 2 theta is 1 plus cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta, है ना, तो 1 minus sin square theta is cos square theta, तो cos square theta मिला के हमें 2 cos square theta मिल जाएगा, है ना, so this will be what, this will be your 2 cos square theta, है ना, तो this will be cos 3 theta multiplied by 2 cos square theta plus cos square theta, है ना, समझ में आया, so this will be what, sin 2 theta multiplied by 2 cos 3 theta plus 1 divided by, this is your 2, okay, this is your 2, यहाँ पे हम cos square theta कॉमन ले सकते हैं, है ना, cos square theta कॉमन लेंगे तो that will be your what, cos square theta कॉमन लेंगे तो cos 3 theta 2 cos 3 theta 2 आगे आ जाएगा, 2 cos 3 theta plus 1 हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखो cos square theta यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो cos square theta we can take common, cos square theta 2 cos theta यहाँ पे आया मल्टीप्लाई होके है, एंड ये इधर 1 cos square theta हम कॉमन लिए, तो 2 cos 3 theta plus 1, एंड नाउ you can cancel it, है ना, you just can cancel it, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, समझ में आ रहा है, you can cancel it, ओके, कैंसिल हो गया, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, sin 2 theta divided by 2 cos square theta, 2 cos square theta, and we know sin 2 theta is 2 sin theta into cos 3 theta, sorry 2 sin theta into cos theta, and 2 cos square theta means cos theta into cos theta, है ना, तो you can cancel cos theta cancel, 2 cancel, sin theta by cos theta is tan theta, okay, so answer will be tan theta, okay, A is the correct answer, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, okay, so this way you can solve, माने means you can use this formulas to get the answers, बहुत सारे questions हैं NCERT में, just do them, we will be discussing separately, okay, NCERT के लिए हम अकेला सेक्शन रख रहे हैं, फिर बाद में कुछ आपके जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे, ओके, so this is the way of doing such questions, okay, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन वाज योर सिंप्लीफाई दिस, इसको हमें निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो बहुत इजी है, आई होप कि आपके द्वारा हो गया हो, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री, देखो यहाँ पे we have two formulas, you will be using two formulas, one formula is यहाँ पे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में we know this is sin x minus sin y का फॉर्मूला, sin x minus sin y that is what, 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2, है ना, फिर यहाँ पे cos x plus cos y फॉर्मूला, cos x plus cos y फॉर्मूला क्या है, 2 cos x plus y by 2 multiplied by cos x minus y by 2, तो बस इसको यूज करना इधर, बहुत इजी, जस्ट यूज करो, कैसे यूज करोगे, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज 2 cos x plus y, यहाँ पे x है 75, यहाँ पे 15 मीन्स 75 plus 15 by 2, ओके, डिग्री multiplied by sin x minus y 75 minus 15 by 2, डिग्री में है, ओके, डिग्री, समझ में है, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे cos x plus cos y, 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2, 2 cos x plus y 75 plus 15 by 2 डिग्री, है ना, cos 75 minus 15 by 2 डिग्री, बहुत इजी है, तो 75 plus 15 is 90 by 2 is 45, so 2 cos 45 degree sin 75 minus 15 is 60 by 2 is 30 degree divided by 2 cos
75 प्लस 50 वही 45 है ना, 45। दिस विल बी cos 30 डिग्री। समझ में आया? बहुत इजी। तो 2 2 कैंसिल, cos 45 कैंसिल, दिस विल बी व्हाट, tan 30 डिग्री। sin 30 by cos 30 is tan 30 and tan 30 we know 1 by root 3. So the answer of this will be 1 by root 3. Easy है ना, बहुत easy। ओके, तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये फॉर्मूलेज यूज करके यू जस्ट कैन डू मेनी क्वेश्चंस, न्यूमरस क्वेश्चंस। ओके, सो आगे बढ़े, विल बी मूविंग फॉरवर्ड है ना। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हम डिस्कस नहीं किए हैं है ना। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग the trigonometrical ratios of an angle 3 theta with respect to theta है ना। we will be discussing the trigonometrical functions, trigonometrical ratios बोल सकते हो, functions बोल सकते हो, of an angle 3 theta in terms of theta। okay, we'll be रीडिंग अबाउट जैसे cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि वो सब आपको याद आ गया है। ओके, हम अभी 3 थीटा के बारे में पढ़ेंगे जो कि उसका बस एक्सटेंशन है ना, उसका बस एक्सटेंशन है, नथिंग एल्स। ओके, सो वी विल बी डिराइविंग द फॉर्मूलाज ऑफ sin 3 थीटा, ओके, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। एक मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, आई नो। sin 3 थीटा मिल जाएगा तो वी कैन फाइंड cos 3 थीटा, एंड cos 3 थीटा मिल जाएगा तो sin थीटा बाय cos 3 थीटा डिवाइड करके वी कैन फाइंड tan 3 थीटा है ना। जस्ट इसको करना है, क्या करना है, आई विल बी टेलिंग यू फर्स्ट sin 3 थीटा है ना। तो sin 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, वी कैन राइट इट एज sin 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं है ना। sin 3 थीटा को वी कैन राइट sin 2 थीटा प्लस थीटा है ना, जिसको हम और एक बार लिख सकते हैं, यू कैन यूज sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, दैट इज sin x cos y प्लस cos x sin y। तो हम इसको यूज कर देंगे sin 2 थीटा sin x cos y, दैट इज sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos x cos 2 थीटा sin थीटा है ना। देखो इसको, इसका जो मेन एम है ना, इसको थीटा की फॉर्म में लिखना है, यानी sin 3 थीटा को sin थीटा के फॉर्म में लिखना है, cos 3 थीटा को cos थीटा के फॉर्म में लिखना है, tan 3 थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लिखना है, किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लिखे इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एंगल थीटा है ना। तो वी नो व्हाट इज sin 2 थीटा, वी नो 2 sin थीटा cos थीटा है ना। we know sin 2 theta is 2 sin theta, cos theta into cos theta can be multiplied, cos square theta हो जाएगा। ओके, एंड we know cos 2 theta को हम sin theta के फॉर्म में जानते हैं है ना। cos 2 theta को we can write, cos 2 theta को हम लिख सकते हैं, देखो बार बार हम नहीं बोलेंगे है ना, हमें इसको sin के फॉर्म में लिखना है, तो cos को हम एलिमिनेट करेंगे है ना, इसको cos 2 theta को cos square theta minus sin square theta, we know this। इसको हम लिख सकते हैं 1 minus sin square theta, minus sin square theta means 1 minus 2 sin square theta we can write। So this will be 1 minus 2 sin square theta multiplied by sin theta। ओके, समझ में है? ओके, फिर इसको cos square, देखो पूरे टर्म्स को हमें sin थीटा के फॉर्म में लिख देना है। इट मींस इसको फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस sin square थीटा में लिख देंगे है ना। तो दिस विल बी, इसको एक्सपेंड करो, 1 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज 2 साइन क्यूब थीटा है ना। यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू 1 दैट इज 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, समझ में आया, माइनस 2 साइन क्यूब। तो देखो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दैट इज माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ना, and 2 sin theta plus sin theta that is 3 sin theta है ना, which is equal to sin 3 theta। तो sin 3 theta को हम लिख दिए किसके हिसाब से, sin theta के हिसाब से, that is sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta है ना, 3 sin theta minus 4 sin cube theta। समझ में? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इसको भी याद रख लो, नहीं याद रखोगे तब भी कुछ उतना वो इसमें बड़े बात नहीं है, बट
अगर याद करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट cos 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, cos थीटा, दैट इज, इसको तुम लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी cos x प्लस वाई, दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, है ना, समझ में है। ओके, सो व्हाट इज cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, यहाँ पे देखो साइन के हिसाब से लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वी हैव टू राइट cos 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। तो cos 2 थीटा वी नो दिस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ओके, माइनस sin 2 थीटा को वी कैन राइट 2 sin थीटा cos थीटा, एंड sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, है ना। तो ये पूरा cos के हिसाब से आ गया, दैट इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, दैट इज प्लस 2 cos क्यूब थीटा, है ना। तो ये क्या आया भैया, दिस इज योर 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा, है ना, माइनस 3 cos theta. So this way, this is the formula of what? This is the formula of cos 3 theta. इसको भी आप लोग याद कर लो, ओके, समझ में आया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 3 में 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो रहा है, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, यू कैन रिमेम्बर, है ना। ओके, नाउ हम डिसाइड करेंगे कि tan 3 थीटा क्या होगा वैल्यू, tan 3 थीटा यहाँ पे भी बहुत इजी है, यहाँ पे भी बहुत इजी है ना। tan 3 थीटा में क्या करना है, tan 2 थीटा प्लस थीटा कर देना है, एंड वी नो tan x प्लस वाई, दैट इज tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, है ना। तो tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज tan 2 थीटा, देखो tan x प्लस y इज tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, तो tan 2 थीटा विल बी tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2 tan थीटा बाय 1, देखो इज इक्वल टू सिंबल अच्छे से देना, ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan टू 2 थीटा को फिर इस तरह हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, है ना, tan थीटा, है ना। ओके, व्हाट इज आवर एम, एम इज टू फाइंड tan 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, है ना। तो ये तो हमें tan थीटा के टर्म में सब कुछ मिल गया, तो 2 tan थीटा एलसीएम ले जाओ प्लस करो, क्या ही है, 2 tan थीटा प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, डिवाइडेड बाय होके रहेगा, इधर भी इधर इसको अगर प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो जो कि कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस, मतलब दिस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ओके, समझ में आया, समझ में आया, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसल्ड, तो ये क्या हुआ, दिस इज योर tan क्यूब थीटा, है ना, tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 3 tan थीटा माइनस 4 तो नहीं है, सॉरी, चला
सो 3 tan theta minus tan cube theta divided by what is this 1 minus 3 tan square theta. Okay, समझ में आया? So this is the formula for your what tan 3 theta. तो sin 3 theta cos 3 theta tan 3 theta समझ में है? ओके, सो इसके इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना आपके बुक्स में, तो उसको आप करने का ट्राई करो. ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ. हम अभी और कुछ पढ़ेंगे. देखो लाइट चला गया है. ओके, अगर फेस दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं तो यू कैन एडजस्ट दैट. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स. ओके, मतलब अगर आपके पास cos 4 थीटा है या cos थीटा बाय 2 है, सपोज आपके पास cos थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट दिस एज cos. इसको तुम कैसे लिख सकते हो? cos 2 इंटू थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? यू कैन राइट cos थीटा एज cos 2 इंटू थीटा बाय 2, है ना? यू कैन राइट दिस. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? दिस हमें क्या है वो हम वी नो दैट cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो cos 2 इंटू थीटा बाय 2 क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना? तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. समझ में है? तो सिंपल, आपको ऐसे देखना नहीं कि बस cos 2 थीटा को ही हम ऐसे लिख सकते हैं. cos 4 थीटा अगर रहेगा तो इसको भी तुम लिख सकते हो cos 2 इंटू 2 थीटा, है ना? इसको तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना? समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर आपके पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट साइन थीटा एज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू, हमें पता है साइन 2 थीटा इज व्हाट 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो जब यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 अप्लाई कर दो. दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. और जितना भी फॉर्मूला है इसका, वी नो ना कि 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है. तो 2 टेन थीटा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे भी यू कैन राइट. समझ में आ रहा है? ओके, फिर इधर इधर भी cos थीटा की जगह और भी फॉर्मूलेस हैं. cos थीटा वी नो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. एंड वी आल्सो नो cos 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा में वी आल्सो नो दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? या 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? तो यू कैन सिंपली राइट cos थीटा को थीटा बाय 2 के फॉर्म में, है ना? 4 थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में, तो तुम थीटा को थीटा बाय 2 के फॉर्म में लिख सकते हो. 2 थीटा को जैसे हम जानते हैं दिस इज नॉर्मल जनरल, है ना? 2 थीटा को थीटा के हिसाब से लिख सकते हो, 4 थीटा को 2 थीटा के हिसाब से, फिर 8 थीटा को कोई भी एंगल आपके दे देंगे, तो यू कैन जस्ट राइट 2 मल्टीप्लाई करके यू कैन जस्ट राइट देम, है ना? यू कैन जस्ट राइट देम. ओके, तो इतना ही है. ये यहाँ पे बस इतना ही है आपके मतलब फॉर्मूलेस के लिए आपके चैप्टर में बस इतना ही है. ओके, तो हम अभी क्या करेंगे? आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको. आपको फाइंड करना है, असाइनमेंट है. यूजिंग यूज करो कौन से फॉर्मूले? cos 3 थीटा sin 3 थीटा, हम अभी बता दिए ना, cos 3 थीटा sin 3 थीटा, है ना? तो उसको यूज करके फाइंड the value of sine 18 degree, cos 18 degree. ओके, sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री का वैल्यूज निकालो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? sin 3 थीटा जो भी, cos 3 थीटा,
ओके, यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूलेस, है ना, या जो भी आपके पास है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। ओके, वी नो ना, sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़े, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े, ये सबको यूज करके जस्ट डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, इसको आप करो। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो भी फॉर्मूलेस है, यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। ओके, फॉर्मूलेस आपके यहाँ पे एंड हो रहा है। फॉर्मूलेस के बाद ये सब पढ़ने के बाद वी विल बी मूविंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वी विल बी सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अभी सॉल्व करेंगे। ओके, so in the next class, we'll be discussing this question and we'll be moving to the trigonometric equations. Okay, trigonometric equations खत्म करने के बाद we will be doing the supplementary material. आपके एनसीईआरटी के पीछे देखोगे, हमारे टाइम पीछे था, आई डोंट नो अभी पीछे है या इंसर्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ट्रायंगल्स के कंसेप्ट है, ट्रायंगल्स के कंसेप्ट है ना, या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कंसेप्ट है। सो वी विल बी मतलब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी रीडिंग दैट आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब ये पूरा कंप्लीट करेंगे तभी हम वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो फॉर्मूलाज के बात करें तो आपका इतना ही फॉर्मूला है, जो भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे सम फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन करो ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो। ओके, उसमें बहुत टाइम आपका ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे कुछ फॉर्मूला आएगा। ये क्या करते हैं बच्चे, आई एम टेलिंग यू, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कुछ एनडी या कुछ ऐसे आपके सॉल्यूशंस वगैरह है सीबीएसई का। ओके, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ऐसा कुछ है अरिहंत का। डोंट यूज देम, आई एम टेलिंग यू, डोंट यूज देम। जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, आपका ब्रेन अप्लाई करो, इसको सॉल्व करो। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया होगा, वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कुछ फॉर्मूला दे दिया होगा, लेकिन यू आर स्मार्टेस्ट, यू हैव द ब्रेन, है ना, ब्रेन यूज करो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, यू नो, ऐसे इसका ऐसे, ये तो पूरा ये एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये एक स्टेप करते करते जाओगे, सॉल्व करते करते जाओगे, एक स्टेप में ये आ जाएगा, है ना। तो बच्चे घबरा जाते हैं, भैया ये क्या हुआ, ये तो हम नहीं पढ़े है ना, वी नो साइन ए माइनस साइन बी, बट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो कुछ डिफरेंट दे दिया, है ना। तो इस केस में क्या करना है, जस्ट यूज योर बेसिक कंसेप्ट। क्या यूज करना है, देखो, यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन टेल इट एज व्हाट, साइन ए का स्क्वायर माइनस यू कैन टेल इट एज साइन बी का स्क्वायर। इट मीन्स ये कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। यहाँ पे ब्रेन यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी किया होगा अगर एक्सरसाइज तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस साइन बी, बहुत इजी, है ना। एंड वी नो साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2, है ना, ये वी नो। फिर sin a माइनस sin b, यू नो व्हाट, 2 sin x माइनस वाई बाय 2 होता था, तो यहाँ पे a माइनस बी बाय 2 cos a प्लस बी बाय 2 ऐसा होगा, है ना। तो अभी देखो 2 sin a प्लस बी बाय 2 एंड cos a प्लस बी बाय 2, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो 2 sin a प्लस बी बाय 2 cos a प्लस बी बाय 2। ओके, फिर 2 और एक है, इसको हम लिख देंगे 2 sin a माइनस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2। देखो ये कौन सा फॉर्म में है, 2 sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में है ना। 2 sin थीटा थीटा दोनों में जगह 2 sin थीटा cos थीटा, इट मीन्स व्हाट, sin 2 थीटा, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो sin 2 थीटा, थीटा इज a प्लस बी बाय 2, 2 कैंसिल, यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो वही sin 2 थीटा sin 2 a माइनस बी बाय 2, 2 कैंसिल। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, sin a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय sin a माइनस बी, जो कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया होगा, सॉल्यूशन में आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यू जस्ट प्रूव दिस, इसको प्रूव करो। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जिसको बस अप्लाई करना है फॉर्मूले, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलेस, है ना। तो साइन स्क्वायर a minus sin square b is equal to sin a plus b multiplied by sin a minus b. Similarly, you can prove for cos square a minus cos square b या tan square a minus tan square b, जो भी है, you can just use the formulas, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है।
वी विल डू दिस क्वेश्चन, है ना, ये आप ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, इसका कंसेप्ट यूज करके, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर डूइंग दिस थिंग वी विल बी मूविंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।